चंद्रबाबू नायडू साउथ की पॉलिटिक्स में ये वो नाम है जो हर शख्स की जुबान पर है। नारा चंद्रबाबू नायडू को आमतौर पर लोग एन चंद्रबाबू नायडू के नाम से जानते हैं। चौथी बार शपथ लेकर चंद्रबाबू नायडू सबसे ज्यादा बार आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने का रिकॉर्ड बना चुके हैं। प्रदेश की राजनीति में उनका अपना खास मुकाम है। ये मुकाम उन्होंने अपनी मेहनत के बल पर हासिल किया है। 25 साल की उम्र में यूथ कांग्रेस ज्वाइन की, 28 की उम्र में विधायक बने। इस तरह नायडू के पॉलिटिकल करियर की शुरुआत शानदार रही। इमरजेंसी के दौरान इंदिरा गांधी के छोटे बेटे संजय गांधी से दोस्ती हुई, फिर गांधी परिवार के करीबियों में गिनती होने लगी। 1983 में कांग्रेस का दामन छोड़ तेलुगु देशम पार्टी में शामिल हुए। इसके बाद पार्टी और सूबे की राजनीति दोनों में इनका कद बढ़ता रहा। एन चंद्रबाबू नायडू को जब भी मौका मिला, राजनीतिक गठजोड़ और सियासी उठापटक से वो नहीं चूके। 1995 में अपने ससुर एनटी रामाराव को सत्ता से बेदखल कर पहली बार वो मुख्यमंत्री बने। 1999 में फिर चुनाव जीते और मुख्यमंत्री बने, लेकिन 2004 में चुनाव हारे तो 10 साल तक सत्ता का वनवास झेलना पड़ा। 2014 में एक बार फिर वापसी हुई, लेकिन 2019 में जगन मोहन रेड्डी के हाथों करारी हार मिली। 2023 में कथित वेलफेयर स्कीम स्कैम में वो जेल गए और एक बार फिर बीजेपी का दामन थामा। साथ मिलकर 2024 का चुनाव लड़ा और फिलहाल केंद्र और राज्य दोनों में बीजेपी और टीडीपी के गठबंधन वाली सरकार है। नमस्कार, मेरा नाम है रिया शर्मा और आप देख रहे हैं टीवी 9 डिजिटल। इस वीडियो में चर्चा आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की। 20 अप्रैल 1950 को आंध्र प्रदेश के तिरुपति में जन्मे चंद्रबाबू नायडू की स्कूली पढ़ाई चंद्रगिरी के सरकारी स्कूल में हुई। बड़े हुए तो तिरुपति के श्री वेंकटेश्वर कॉलेज से ग्रेजुएशन की और छात्र राजनीति में शामिल हुए। चंद्रबाबू नायडू की राजनीतिक पारी 70 के दशक में कांग्रेस के साथ हुई थी। कॉलेज के दिनों में नायडू नेशनल यूथ कांग्रेस से जुड़े। 1978 में कांग्रेस के टिकट से चंद्रगिरी सीट से पहली बार विधायक बने। उस समय 28 साल के नायडू सबसे कम उम्र के विधायक थे। इस दौरान उनकी मुलाकात तेलुगु सिनेमा के सुपरस्टार एनटी रामाराव से हुई। रिश्ते इतने मजबूत हुए कि दोस्ती रिश्तेदारी में बदल गई। 1981 में चंद्रबाबू नायडू की शादी एनटी रामाराव की बेटी नारा भुवनेश्वरी से हुई। शादी के 2 साल बाद 1983 में नायडू कांग्रेस का साथ छोड़ तेलुगु देशम पार्टी में शामिल हो गए। 1986 में उन्हें टीडीपी का जनरल सेक्रेटरी बनाया गया। 1989 में नायडू टीडीपी के टिकट कुप्पम से चुनाव लड़े और जीते। इस तरह पार्टी में उनका कद और रुतबा दोनों बढ़ता गया। 1994 में जब चुनाव हुआ तो एनटी रामाराव एक बार फिर मुख्यमंत्री बने। इस सरकार में नायडू को वित्त और राजस्व मंत्री का पद मिला, लेकिन उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं बढ़ती जा रही थी। नायडू मुख्यमंत्री बनने की ख्वाहिश रखते थे। इसकी तैयारी वो काफी पहले से कर रहे थे। बस एनटी रामाराव ही थे जो उनके इरादे नहीं भांप सके। चंद्रबाबू नायडू धीरे धीरे उनके परिवार और पार्टी में सेंध लगाते रहे। 1995 तक टीडीपी की कमान उनके हाथों में आ चुकी थी। नायडू के पक्ष में 171 विधायक थे। 30 अगस्त को एनटी रामाराव के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया। रामाराव सदन में बहुमत नहीं पेश कर सके और 1 सितंबर 1995 को इस्तीफा दे दी। इसी दिन चंद्रबाबू नायडू ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। 1998 देश की राजनीति का वो दौर था जब बीजेपी ने कांग्रेस विरोधी पार्टियों को एकजुट करके एनडीए गठबंधन बनाया। इसका फायदा बीजेपी को मिला और अटल बिहारी वाजपेयी दूसरी बार प्रधानमंत्री बने। उस समय टीडीपी ने बाहर से समर्थन दिया। जल्द ही ये सरकार गिर गई। 1999 में फिर लोकसभा चुनाव हुए, लेकिन इससे पहले वाजपेयी और नायडू के बीच डील हो चुकी थी। टीडीपी ने आंध्र प्रदेश की 42 में से 29 सीटों पर जीत हासिल की। उस समय संख्या के मामले में टीडीपी बीजेपी को समर्थन करने वाली सबसे बड़ी पार्टी बनी, लेकिन चंद्रबाबू नायडू सरकार में शामिल नहीं हुए। साल 2018 में अटल बिहारी वाजपेयी के निधन के बाद उन्हें याद करते हुए चंद्रबाबू नायडू ने कहा था कि वाजपेयी जी ने उन्हें 8 कैबिनेट सीटों का ऑफर किया था, लेकिन टीडीपी ने केंद्रीय मंत्रिमंडल से दूर रहने का फैसला लिया। नायडू के सहयोग से वाजपेयी ने अपना कार्यकाल पूरा किया और 2004 तक वो देश के प्रधानमंत्री बने रहे। इस दौरान चंद्रबाबू नायडू जोर शोर से सेक्युलरिज्म की वकालत करने लगे। साल 2002 में गुजरात में सांप्रदायिक दंगे भड़के तो नायडू ने तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी से इस्तीफा मांगा। हालांकि उस वक्त बीजेपी ने कहा था कि सहयोगी दलों से किसी भी तरह की टिप्पणी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तमाम विवादों के बावजूद चंद्रबाबू नायडू ने 2004 का चुनाव साथ लड़ा,
लेकिन केंद्र और राज्य दोनों में उन्हें करारी हार मिली। राज्य में कांग्रेस पार्टी ने 185 सीटें जीती, जबकि टीडीपी सिर्फ और सिर्फ 47 सीटों पर ही सिमट गई। वहीं लोकसभा चुनाव में टीडीपी को 42 में से 5 सीटें हासिल हुई। चुनाव हारने का असर ये हुआ कि नायडू ने गुजरात दंगों और बाकी मुद्दों का हवाला देते हुए एनडीए का साथ छोड़ दिया। इसके बाद 2009 चुनाव हुए और इसमें भी चंद्रबाबू नायडू को सत्ता हासिल नहीं हुई। साल 2013 में नई दिल्ली में नायडू और नरेंद्र मोदी के बीच एक बैठक हुई। इसमें बीजेपी और टीडीपी ने साथ चुनाव लड़ने का फैसला लिया। दरअसल 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना नया राज्य बना। नए राज्य में नायडू को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। इस दौरान चुनाव भी होने थे। नायडू ने पवन कल्याण की जनसेना और बीजेपी के साथ चुनाव लड़ने का फैसला ले ही लिया। 2014 आम चुनाव में टीडीपी आंध्र प्रदेश में 16 सीटें जीतने में कामयाब रही, जबकि बीजेपी को सिर्फ 2 सीटें मिली। केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार बनी, टीडीपी को भी कैबिनेट में जगह मिली। वहीं राज्य विधानसभा चुनाव में नायडू के नेतृत्व में टीडीपी ने 175 में से 102 सीटें जीती। इधर अगस्त 2017 में वेंकैया नायडू को सरकार से हटाकर उपराष्ट्रपति बना दिया गया। इससे वेंकैया नायडू आंध्र प्रदेश की राजनीति से बाहर हो गए। वेंकैया नायडू नई दिल्ली में चंद्रबाबू नायडू के सबसे भरोसेमंद व्यक्ति थे। उनके जाने से आंध्र प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में नायडू का दबदबा कम हो गया। ये दरार धीरे धीरे और गहराती गई, क्योंकि नायडू को पूरे 1 साल तक प्रधानमंत्री से मिलने का वक्त ही नहीं मिला। साल 2018 में नायडू ने आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग जोर शोर से उठाई। यहाँ तक कि मोदी सरकार में अपने दोनों नेताओं को भी वापस ले लिया। उधर पवन कल्याण ने चंद्रबाबू नायडू के बेटे लोकेश पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। अब चंद्रबाबू नायडू को लगने लगा था कि उनके खिलाफ बीजेपी षड्यंत्र रच रही है। इस तरह उन्होंने एक बार फिर बीजेपी से किनारा कर लिया। गठबंधन से अलग होने पर पीएम मोदी ने चंद्रबाबू नायडू को यू टर्न बाबू कहा। तो वहीं 2019 की एक चुनावी रैली में 2002 गुजरात दंगों का जिक्र करते हुए नायडू ने ये कहा, मैं पहला व्यक्ति था जिसने उनका इस्तीफा मांगा था। इस तरह दोनों तरफ से बयानबाजियों का दौर चला। 2019 में एक बार फिर आम चुनाव हुए। एनडीए गठबंधन को 353 सीटें हासिल हुई, जबकि टीडीपी महज 3 सीटों पर सिमट गई। यही हाल विधानसभा चुनाव में रहा। टीडीपी को 175 में से सिर्फ और सिर्फ 23 सीटें मिली। जगन मोहन रेड्डी की सरकार आने के बाद टीडीपी राज्य में पंचायत, नगरपालिका, उपचुनाव समेत सभी चुनाव हारती चली गई। चंद्रबाबू नायडू सत्ता से बाहर हुए तो उनके शुरू किए सभी प्रोजेक्ट्स रोक दिए गए। यहाँ तक कि अमरावती की जगह 3 राजधानियां बनाने का ऐलान कर दिया गया। जगन मोहन की सरकार में सीआईडी ने 9 सितंबर 2023 को स्किल डेवलपमेंट घोटाले में चंद्रबाबू नायडू को गिरफ्तार किया था। नायडू इस केस में अभी जमानत पर है। अब तक नायडू को यह आभास हो चुका था कि उनका राजनीतिक करियर खत्म हो सकता है। एक रैली के दौरान उन्होंने कहा कि अगर टीडीपी सत्ता में नहीं आती तो 2024 उनका आखिरी चुनाव होगा। 5 साल बाद नायडू ने एक बार फिर से बीजेपी से बातचीत शुरू की। जून 2023 में अमित शाह से मुलाकात की। पवन कल्याण ने भी मोदी और नायडू को साथ लाने का काम किया। इस तरह 2024 आम चुनाव से ठीक 1 महीने पहले टीडीपी ने साथ मिलकर चुनाव लड़ने का फैसला किया। इस गठबंधन से फायदा भी मिला। हालांकि बीजेपी अपने दम पर केंद्र में बहुमत नहीं हासिल कर सकी। उसे 240 सीटें हासिल हुई, जबकि टीडीपी को 16 सीटें मिली। विधानसभा चुनाव में भी टीडीपी ने 135 सीटें जीतकर जगन मोहन से पुराना बदला ले लिया। अब केंद्र और राज्य दोनों में एनडीए गठबंधन की सरकार है। केंद्रीय मंत्रिमंडल में टीडीपी को जगह मिली तो स्टेट कैबिनेट में भी बीजेपी का एक मंत्री है। अब जबकि सूबे की बागडोर चंद्रबाबू नायडू के हाथों में है, तो वही सवाल फिर एक बार उठ रहा है कि क्या आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा। साथ ही एक और सवाल कि नायडू कब तक बीजेपी का साथ निभाएंगे। बहरहाल इन सवालों का जवाब तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट के जरिए जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ टीवी 9 डिजिटल पर।